बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम मैथ 9 में चैप्टर 1 को डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.5 को डिस्कस किया था। उस लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 3 तक को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 के रिमेनिंग क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन 4 से क्वेश्चन 6 तक हैं उनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उन क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है। तो आइए एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 4 से आगाज करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.5 इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 2 मैट्रिसेस गिवन है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, और इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। हम 1 बाय 1 दोनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमें कुछ इस तरीके से गिवन है। इस पार्ट में हम सबसे पहले ए एडजॉइंट ए को सॉल्व करेंगे, फिर एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और हम देखेंगे कि इन तीनों पार्ट्स का जो आंसर आता है वो इक्वल आता है या नहीं। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। शॉर्ट सॉल्यूशन में चूंकि हमें डिटर्मिनेंट की पहले जरूरत बाद में जरूरत पड़ेगी, डिटर्मिनेंट की हमें जरूरत पड़ेगी इसको सॉल्व करते हुए। इस वजह से हम मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट भी ले लेते हैं और एडजॉइंट की हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पर और यहाँ पर। इस वजह से मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट भी ले लेते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट का मेथड आपको याद होना चाहिए कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो उसकी लेफ्ट राइट साइड पे बार्स को ब्रैकेट्स को हटा के 2 स्ट्रेट बार्स हम लगा देते हैं। उसके बाद जो डिटर्मिनेंट लेने का मेथड होता है वो ये होता है कि हम डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर दरम्यान में माइनस का साइन लगा देते हैं। तो आइए हम इस स्टेप को देखते हैं। 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 ही आया, और 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, और 6 - 2 आप जानते हैं -2, और ये हमारा डिटर्मिनेंट आ गया मैट्रिक्स ए का। आइए अब मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट लेते हैं। उससे पहले आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स ए हमारे पास है क्या। मैट्रिक्स ए हमारे पास ये है। एडजॉइंट लेने का तरीका ये होता है कि जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनको हम क्रॉस एक्सचेंज कर देते हैं, यानी कि 6 1 की जगह चला जाएगा और 1 6 की जगह चला जाएगा। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं जैसे कि 2 है और 4 है, इन दोनों के हम साइंस चेंज कर देते हैं, यानी कि 2 - 2 हो जाएगा और 4 - 4 हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट पेज पर जाते हैं और मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट भी लिख लेते हैं। एडजॉइंट ए कुछ इस तरीके से हमने एडजॉइंट भी ले लिया। अब पहला जो पार्ट था कि हम मैट्रिक्स ए को पहले रखेंगे और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए को बाद में रखेंगे और उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए इस स्टेप को देखते हैं। कुछ इस तरीके से हम उन दोनों मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, मैट्रिक्स ए और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। हम काफ़ी दिनों बाद मल्टीप्लिकेशन को करने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो कि इन दोनों का ऑर्डर सेम है, इन दोनों का ऑर्डर पहले हम लिख लेते हैं, वही ट्रिक यूज़ करते हैं। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 बाय 2, यस, और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर बिल्कुल दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 बाय 2। सब जानते हैं कि इसमें ये 2 एलिमेंट्स दरमियान के 2 नंबर सेम हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं और आखिर के 2 एलिमेंट हमारा ऑर्डर होगा मल्टीप्लिकेशन के बाद, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स हमारे पास हासिल होगा वो एक 2 बाय 2 ऑर्डर का ही होगा। शॉर्ट सब जानते हैं कि हम हमेशा रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हम रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद जब हम इस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा वो एक 2 बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। और आप देख सकते हैं कि हमारा ए एडजॉइंट ए का जो फाइनल आंसर आया वो ये है। आइए अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए को पहले रखते हैं और मैट्रिक्स ए को बाद में रखते हैं।
और उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारे पास यही आंसर आता है या नहीं। एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ए। अगेन आप जानते हैं कि यहाँ पर भी रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन होगी। देखते हैं, अगेन आप देख सकते हैं कि हमने रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन की और उसके बाद जब नेक्स्ट पेज पर जाते हैं और इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व किया हमने मल्टीप्लिकेशन के बाद, हमने अब इसको सब्ट्रैक्ट मैट्रिक्स के अंदर मौजूद सारे एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट और ऐड करेंगे और इनको सब्ट्रैक्ट और ऐड करने के बाद जो हमारे पास फाइनलाइज आंसर आएगा, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। जो ए मैट्रिक्स ए को पहले रखे और एडजॉइंट मैट्रिक्स ए को बाद में रखे, जो हमने मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर फाइंड आउट किया था उसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया था, और जो इसरा हमने आंसर फाइंड किया उसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया। और आपने गौर किया होगा स्टूडेंट्स कि वो और ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल आ गए। अब जो तीसरा हमारा था वो ये था कि हम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट है उसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट्स रिकॉल करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस तरह दिखता था? जी, आइडेंटिटी जैसे नाम से ही मालूम हो रहा है 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल में 1 प्रेजेंट हो, यानी कि अब ये डायगोनल है मैट्रिक्स का, किसी भी मैट्रिक्स का ये डायगोनल है, तो यहाँ पर भी 1 हो और यहाँ पर भी 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो। तो आइए हम इसको देखते हैं। -2 हमारा डिटर्मिनेंट आया था मैट्रिक्स ए का, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये अंदर जाके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास अगेन वही आंसर आया। स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमारा आंसर तीनों केसेस में बिल्कुल सेम ही आया, तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इट इज प्रूव्ड। हमारे पास जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन थी वो हमने प्रूव कर ली और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी था। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। आइए इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट को देखते हैं कि उसमें हमें क्या कहा गया है। पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमें कुछ इस तरीके से गिवन है। सबसे पहले हम मैट्रिक्स बी का इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, उसको मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है या नहीं। उसके बाद हम मैट्रिक्स बी के इन्वर्स को पहले रखेंगे और उसको मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास अगेन एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हासिल होता है या नहीं। इसका सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। सोल्यूशन में सबसे पहले आप जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और एक एडजॉइंट। इन दोनों वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के बाद हम फार्मूला में इन दोनों को पुट करते हैं और हम आसानी किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम एडजॉइंट देखते हैं मैट्रिक्स बी का। आप जानते हैं मैट्रिक्स बी की वैल्यू, अगेन हम डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में माइनस का साइन लगा देंगे। 3 - 2 दा -6 एंड 2 - 1 दा -1 और -1 जब माइनस से इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस बन जाएगा और -6 + 2 इज इक्वल टू -4। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट हासिल हुआ वो -4 हुआ। आइए अब नेक्स्ट पेज पर जाते हैं और एडजॉइंट देखते हैं। एडजॉइंट आप जानते हैं कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है बी, ये डायगोनल जो है एंट्रीज की रिप्लेस हो जाएंगी, -2 3 की जगह, 3 - 2 की जगह, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइंस चेंज हो जाएंगे, -1 1 हो जाएगा और 2 -2 हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट पेज पर जाते हैं और इसका एडजॉइंट लिख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू दिस। हमने एडजॉइंट भी लिख लिया। स्टूडेंट्स अब हम बी का इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। बी का इन्वर्स फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या था? जी, फार्मूला था कि हम मैट्रिक्स बी के एडजॉइंट को मैट्रिक्स बी के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे। अब दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं। ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है हमारा और ये हमारा डिटर्मिनेंट।
डिटर्मिनेंट हमारा -4 है, हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं और उसके साथ मैट्रिक्स बी का जो एडजॉइंट है वो एज इट इज इधर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 नहीं 1/4, ये अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा 2 से, 1 से, -2 सब से। इस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद सारे एलिमेंट से ये अंदर जाके मल्टीप्लाई यानी कि डिवाइड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब आप जानते हैं कि 2 1 ज़ा 2 होता है और 2 2 ज़ा 4 होता है। यहाँ पर भी 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, ये दोनों वैल्यू एज इट इज ही लिखी जाएंगी। तो हम लिख लेते हैं 1/2 1/2 -1/4 एंड -1/3/4। -4 था हमारे डिनोमिनेटर में, तो नेक्स्ट स्टेप में जो डिनोमिनेटर में माइनस था वो ओवरऑल इस पूरी वैल्यू में आ गया। हमारे पास बी का इन्वर्स फाइंड आउट हो गया। अब इस मैट्रिक्स बी के इन्वर्स को हम मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए स्टेप को देखते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स बी को पहले रखेंगे और बी के इन्वर्स के बाद में, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स बी का इन्वर्स अगेन दोनों सेम ऑर्डर के हैं, 2/2 ऑर्डर के हैं, रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन होगी इसमें भी। तो देखते हैं शॉर्ट्स हमने अगेन रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन की, आप देख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन का जो हमने मेथड सीखा था वो यही था कि हम रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, इसी तरह ही दूसरे रो को पहले कॉलम से और फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से, और दरम्यान में हम माइनस का साइंस लगाते चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए नेक्स्ट पेज पर जाते हैं और अपना आंसर फाइनलाइज करते हैं। मैट्रिक्स के अंदर मौजूद सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर हमारे पास आया वो कुछ इस तरीके से आया। अब हम मैट्रिक्स के अंदर मौजूद सारे एलिमेंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, चूँकि यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो ये दोनों इन दोनों का एलसीएम लेके यहाँ पर भी एलसीएम ही लिया जाएगा और जहाँ पर भी एलसीएम ही लिया जाएगा। इन तीनों का एलसीएम लेने के बाद हम आसानी अपने आंसर को फाइनलाइज कर सकते हैं और जो हमारा आंसर आएगा वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। आप अपने तौर पर करके देख सकते हैं। हमारे पास जो आंसर आया वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हासिल हुआ। हमारी जो पहली कंडीशन थी कि मैट्रिक्स बी को बी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, वो आ गया। अब जो दूसरी कंडीशन थी वो ये थी कि मैट्रिक्स बी के इन्वर्स को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करो और देखो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हासिल होता है या नहीं। तो हम इस स्टेप को भी कर लेते हैं। इधर हम मैट्रिक्स बी का इन्वर्स पहले और बी बाद में। अगेन हम रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये एक बात बहुत ज़्यादा दफ़ा डिस्कस की जा चुकी है। हम रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगेन इस दफ़ा बड़ी मल्टीप्लिकेशन हुई। मैट्रिक्स के अंदर मौजूद सारे एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद अगेन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे सब के डिनोमिनेटर सेम है 2। तो बआसानी हम इनका एलसीएम लेके अपना आंसर को फाइनलाइज कर सकते हैं और आप जानते हैं कि हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ये बिल्कुल इसी तरीके से स्टूडेंट्स क्या अगर हम 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो हम कहेंगे 8 आएगा। तो अगर हम 4 को 2 से पहले रखें 4 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 8 ही आएगा। दोनों कंडीशन में हमारे पास आंसर 8 ही आता है। बेशक हम जगह चेंज कर दें, पोजीशन चेंज कर दें नंबर्स की, लेकिन मल्टीप्लिकेशन चूँकि हो रही है इस वजह से हमारे पास आंसर सेम आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से मैट्रिक्स के केस में भी यही होता है। और आप देख सकते हैं कि हमें जो दोनों कंडीशन गिवन थी उन दोनों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल प्रूव करना था, हमने कर लिया और हमारा ये पार्ट भी सोल्व हो गया। तो हम यही हमारी कंडीशन थी और हमने इसको प्रूव कर लिया। यही था हमारा पार्ट नंबर 2। आइए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन 5 की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.5। इसकी स्टेटमेंट हमें कहती है कि डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर और नॉट।
मैं जो आपके लिए इस पार्ट करने जा रहा हूँ वो पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 आपके लिए होमवर्क है। पार्ट नंबर 2 में हमें 2 मैट्रिसेस गिवन है कुछ इस तरीके से। स्टूडेंट्स, अब हमें कहा यह गया है कि हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम इस तरह फाइंड आउट करेंगे कि हमने बताना है कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं। तो स्टूडेंट्स, हम इन दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेंगे, उसको मैट्रिक्स ए या मैट्रिक्स बी का नाम दे देंगे। उसके बाद हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेंगे और फिर फार्मूला में पुट करेंगे और देखेंगे हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स हासिल होता है या नहीं। मतलब ये है कि फर्ज करें कि मैं इस मैट्रिक्स को कहता हूँ कि ये मैट्रिक्स ए है, इसको फिर इस मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट ले लूँ, फिर एडजॉइंट ले लूँ, फिर फार्मूला में पुट करूँ और फिर मेरे पास जो मैट्रिक्स हासिल होना चाहिए वो ये वाला मैट्रिक्स हासिल होना चाहिए। अगर इसको सॉल्व करने से मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स हासिल होता है तो मैं कहूँगा कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। हम लेट कर लेते हैं इस मैट्रिक्स को कि है मैट्रिक्स ए। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट कुछ इस तरीके से लिया जाएगा। अगेन ये बात बहुत ज़्यादा दफ़ा डिस्कस की जा चुकी है। डायगोनल एंट्रीज, नॉन डायगोनल एंट्रीज में माइनस का साइन मल्टीप्लाई होंगे। 1 3 ज़ा 3 ही होता है और 2 2 ज़ा 4 होता है। दरम्यान में माइनस का साइन एज इट इज़ और जो हमारे पास डिटर्मिनेंट हासिल होगा वो होगा -1। आइए अब नेक्स्ट पे जाते हैं और इसका एडजॉइंट देखते हैं। एडजॉइंट देखने से पहले एडजॉइंट देखने का तरीका देख लेते हैं हम लोग कि डायगोनल एंट्रीज एक्सचेंज हो जाएंगी। 3 1 की जगह 1 3 की जगह और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो उनके खाली साइंस बदल दिए जाएंगे। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट देखते हैं। ये है मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट। हमने एडजॉइंट भी बआसानी फाइंड आउट कर लिया। आइए अब हम फार्मूला देखते हैं, यानी कि मैट्रिक्स ए का इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि हमें कहा भी यही गया है क्वेश्चन में, क्या हमने बताना है कि वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं। तो हम मैट्रिक्स ए का इन्वर्स देखते हैं। फार्मूला हमारे पास ये है, एडजॉइंट ए को और डिटरमिनेंट की वैल्यू पुट करते हैं। हम कुछ इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे हम अंदर, डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि -1 है। हमने जब मल्टीप्लाई किया तो जाहिर है अंदर माइनस है, बाहर माइनस है, तो वो अंदर सारे साइंस को चेंज कर देगा और जो हमारे पास फाइनलाइज एक आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। और अगर आप इस आंसर को बैक जाकर मैच करें तो ये वही आंसर आया है जो हमें दूसरा मैट्रिक्स गिवन था। यानी कि हमने एक मैट्रिक्स को लेट किया, उसको सोल्व किया और उसको सोल्व करने से हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली आ गया। तो हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। स्टूडेंट्स, पार्ट 1 इसका बिल्कुल इसी तरीके से ही होगा, वो आपके लिए होमवर्क है और यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो हम लिख देंगे हैं द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। इसमें हमें 3 मैट्रिसेस गिवन है, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स डी। और हमें 2 पार्ट्स इस क्वेश्चन के दिए हैं और हमने उनको वेरीफाई करना है। इन मैट्रिसेस की वैल्यूज को उस कंडीशन में पुट करके हमने अपने आंसर्स को फाइनलाइज करना है। मैं आपके लिए अगेन इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। उस सेकंड पार्ट को देखते हुए आप फर्स्ट पार्ट अपने तौर पर खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमें कुछ इस तरीके से गिवन है कि सबसे पहले हम मैट्रिक्स डी को और मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उनका इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। और राइट हैंड साइड पे हम मैट्रिक्स ए को पहले इन्वर्स लेंगे और मैट्रिक्स डी का भी पहले इन्वर्स लेंगे और फिर उन दोनों के इन्वर्सेस को मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आता है या नहीं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डी ए होल इनवर्स। सबसे पहले हम मैट्रिक्स डी और ए को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद हम उनका इन्वर्स देखेंगे। तो आइए नेक्स्ट पेज पर जाते हैं और इस स्टेप को अप्लाई करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं
मैट्रिक्स डी और मैट्रिक्स ए का हम मल्टीप्लिकेशन इन दोनों की करने जा रहे हैं। इन दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं मैट्रिक्स डी और मैट्रिक्स ए की। अब जानते हैं कि इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, बआसानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगेन रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन ही होगी, तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लिकेशन के बाद मैट्रिक्स के अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे सारे एलिमेंट्स को, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से कंडीशन आएगी। अब मैट्रिक्स के अंदर मौजूद सारे एलिमेंट्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं और अपने आंसर को फाइनलाइज करते हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो फाइनल मैट्रिक्स हमारे पास हासिल हुआ वो ये हुआ। ये मैट्रिक्स हमारा मैट्रिक्स डी और मैट्रिक्स ए का इन्वर्स है। अब इस मैट्रिक्स का हम इन्वर्स लेंगे, यानी कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, फिर इसका एडजॉइंट लेंगे और फिर इसी मैट्रिक्स का इन्वर्स हम लेंगे। तो ये हम बआसानी कर चुके हैं पहले भी, तो हमारे लिए कोई मसला नहीं। आइए अब इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट लिया हमने। आप जानते हैं कि डायगोनल एंट्रीज नॉन डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, दरम्यान में माइनस का साइन आएगा। कुछ इस तरीके से 11 4 44 होता है और 2 -10 -20 और -20 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आप जानते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये +20 हो जाएगा। और 44 + 20 = 64। हमारे पास जो डिटर्मिनेंट हासिल हुआ वो 64 हासिल हुआ। आइए अब इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट देखते हैं। एडजॉइंट अगेन वही, ये बात बहुत ज़्यादा मतलब डिस्कस की जा चुकी है और डायगोनल एंट्रीज एक्सचेंज हो जाएंगी। 4 11 की जगह 11 4 की जगह, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज हो जाएंगे। 2 - 2 बन जाएगा और -10 10 बन जाएगा। तो आइए स्टेप को देखते हैं। एडजॉइंट ऑफ डी मैट्रिक्स डी और ए, हमने एडजॉइंट भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम इस मैट्रिक्स का इन्वर्स देखेंगे कुछ इस तरीके से। इन्वर्स का फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हम इसके एडजॉइंट को उसी के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर किया। वैल्यूज भी हमने पुट कर ली। अब चूँकि हमारा डिटर्मिनेंट 64 था, इस वजह से 64 डिवाइड हो रहा है। हम अंदर जाके 64 को सबसे डिवाइड कर देंगे। कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे और अब हम 64 को अंदर जाकर इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से। 1/64 अंदर जाकर मल्टीप्लाई हुआ और फिर 64 डिवाइड हो गया, हर एक एलिमेंट से डिवाइड हो गया। ये बहुत आसानी से डिवाइड हो रहे हैं। अब हम इसको इन सब वैल्यूज़ को फर्दर सॉल्व करेंगे और अपने आंसर्स को फाइनलाइज करेंगे। अब जानते हैं कि जब हम फाइनलाइज करेंगे तो हमारे पास 1/16 आएगा पहला एलिमेंट, -1/32 दूसरा एलिमेंट, 5/32 तीसरा एलिमेंट और 11/64। क्योंकि 11 और 64 का कहीं भी मैच नहीं बनता, इस वजह से 11 और 64 एज इट इज आएंगे। और हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व कर ली। स्टूडेंट्स ये वैल्यू याद रखिएगा, ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं। हमारी राइट हैंड साइड कुछ इस तरीके से थी, यानी कि हम पहले मैट्रिक्स ए का इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर मैट्रिक्स डी का इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए का इन्वर्स के लिए हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैट्रिक्स ए का डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी, नॉन डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी, दरम्यान में माइनस का साइन आ जाएगा। 4 2 8 होता है और -1 0 0 ही होता है और माइनस का साइन था, तो 8 - 0 या 8 + 0 करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी, जो डिटर्मिनेंट हासिल होगा वो 8 होगा। अब इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 2 4 की जगह, 4 2 की जगह, और 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, तो एज इट इज आएगा और 1 - 1 + 1 हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए कुछ इस तरीके से हमारे पास हासिल हो गया। आइए स्टूडेंट्स अब इसी मैट्रिक्स का इन्वर्स देखते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए, वैल्यूज पुट करेंगे। 1/8 को कुछ इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, 8 को, और फिर मैट्रिक्स एडजॉइंट मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट 1/8 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड भी हो जाएगा। अब जानते हैं कि 2 1 2, 2 4 8, और जहाँ पर
अगेन 4 से हम डिवाइड करेंगे क्योंकि 4 से आसानी से हो रहा है। तो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 1/4 0 से जिस चीज़ को भी मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए वो 0 ही आता है। 1/8 एज इट इज़ आ जाएगा और जहाँ 1/2। मैट्रिक्स ए का इन्वर्स भी हमने फाइनल कर लिया। स्टूडेंट्स आइए अब डी को देखते हैं। डी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देखेंगे। सबसे पहले डी हमारे पास मैट्रिक्स ये था, इसका डिटर्मिनेंट देखते हैं। इसका डिटर्मिनेंट हमने देखा। डिटर्मिनेंट देखने के बाद अब जानते हैं, अगेन ये बात बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा चुकी है कि डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होगी, दरम्यान में माइनस का साइन आ जाएगा। 3 हमारे पास होता है 6 और -2 -1 होता है -2। जो कि -2 आएगा वो माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो +2 और 6 + 2 = 8। और हमारे पास ये डिटर्मिनेंट आया मैट्रिक्स डी का। मैट्रिक्स डी और मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट सेम आया। स्टूडेंट्स आइए अब मैट्रिक्स डी का एडजॉइंट देखते हैं। ये वैल्यूज एक्सचेंज हो जाएंगी, 2 3 की जगह 3 2 की जगह, और नॉन डायगोनल एंट्री जो कि जी है 1 -1 हो जाएगा और -2 2 हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट पेज पर जाते हैं और इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी लिख लेते हैं। कुछ इस तरीके से एडजॉइंट ऑफ डी हमने लिख लिया। अब हम डी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। फार्मूला वही होगा कि एडजॉइंट ऑफ डी को डी के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे। सॉरी, यहाँ बाय मिस्टेकन ए लिखा गया है, ये ए की जगह यहाँ डी आएगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी ए की जगह डी आएगा, मैट्रिक्स डी। क्योंकि हम डी का इन्वर्स ले रहे हैं तो हम एडजॉइंट में भी एडजॉइंट ऑफ डी लिखेंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ डी लिखेंगे। तो हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं दोनों की कुछ इस तरीके से। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/8 को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब 1/8 2 से 1 से 2 से और 3 से सबसे जाकर अंदर डिवाइड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब जानते हैं कि 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8, और जहाँ पर भी 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, बाकी कुछ नहीं करता इस मैट्रिक्स के अंदर। तो एज इट इज़ ये सारी वैल्यूज लिखी जाएंगी। स्टूडेंट्स अब मैट्रिक्स ए का इन्वर्स जो था और मैट्रिक्स डी का इन्वर्स, ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ गया। अब हम इन दोनों इन्वर्सेस को मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से, मैट्रिक्स ए का इन्वर्स और मैट्रिक्स डी का इन्वर्स। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन ये दोनों सेम ऑर्डर के हैं, हम इनमें रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे कुछ इस तरीके से। तो हम लिख लेते हैं नीचे, ये हमने रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन की। पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से और दूसरी रो को दूसरे कॉलम में से, और दरमियान में माइनस के साइंस हमने लगा दिए। मल्टीप्लिकेशन में मैथ में सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर मौजूद सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट पेज पर जाके हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन आई और अब हम इनका एलसीएम लेकर इनको जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। और अगर आप इस आंसर को मैच करें हमारे लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये लेफ्ट हैंड साइड से मैच हो रहा है, यानी कि जो कंडीशन हमें दी गई थी वो हमने प्रूव कर ली। तो हम लिखेंगे हैज प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व किया। नो डाउट कि आज का हमारा ये लेक्चर थोड़ा लेंथी था। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में मैंने आपको काफ़ी पार्ट्स करवा दिए हैं। सिर्फ क्वेश्चन 5 का एक पार्ट और क्वेश्चन 6 का एक पार्ट आपके लिए होमवर्क है, उसको आप अपने तौर पर सॉल्व करेंगे। जो पार्ट्स मैंने करवाए हैं उनको आप देखकर उन पार्ट्स को खुद सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि सेल्फ डन इज़ वेल डन। तो आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।